मिस्टर एक्टा, मैं जाने से पहले मिलना चाह रहा था तुमसे। बहुत शुक्रिया, अच्छा किया आपने। सर, क्या कोई ज़रूरी बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे पसंद भी हो, काम भी ठीक करते हो। अपने बाप की कंपनी को बदल के रख दिया तुमने। इस वक्त मार्केट्स में सबसे ज्यादा शेयर्स तुम्हारे ही हैं, यानी तुम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के पार्टनर हो। हाँ। यानी कि ये इस बात का सबूत है कि तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो, जो कि अच्छी बात है। माशाल्लाह, यू आर ग्रेट। शुक्रिया। मैं अपनी रिपोर्ट तो कंप्लीट करके भेज चुका हूँ, मगर वर्कशॉप के अलावा। मगर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट इतनी बुरी नहीं है। थैंक यू सर। मैं ये सब तुम्हें बताना चाहता था पहले। अब हम दोस्तों की तरह बात करेंगे, इससे मुझे खुशी होगी। ये मेरे लिए फख्र की बात है कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। जैसा कि मैंने पहले कहा, आप मेरे आइडल हैं। यहाँ पे रहते हुए मैंने देखा कि तुम्हारी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब है इन दिनों। मसाइल हैं बहुत। वो सब हल हो जाएंगे। देखो बेटा, ये कंपनी अब एक फैमिली कंपनी नहीं है, पर इसके बावजूद भी मैंने ये नोट किया कि बहुत से लोग अब भी बेतकल्लुफ़ हैं तुम्हारे साथ। यानी तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे दोस्त, ये सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं, और ना ही कंपनी के फैसले करने का हक है उनके पास। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें अकेले ही इस कंपनी का लीडर होना चाहिए, यानी बाकी सब लोग तुम्हारे फैसले को अपना फैसला समझें। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो फिर सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, और तुम आदी हो जाओगे। जी सर, ये फैमिली प्रॉब्लम्स हमेशा से यहाँ पर नहीं थे सर, कुछ अर्सा पहले शुरू हुए हैं। वैसे हम बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। देखो बेटा, मैंने 3 शादियां की हैं, मगर तीनों की तीनों नाकाम होगी बदकिस्मती से। और तो और मेरी कोई औलाद भी नहीं है। जब मैं किसी दोस्त या रिश्तेदार को मिलता हूँ और उन्हें उनके बच्चों के बीच देखता हूँ, तो मुझे खुशी के साथ साथ तकलीफ भी होती है। इसलिए सबसे मिलना भी छोड़ दिया है। यहाँ तक कि मैं किसी की मौत पर जाने से भी घबराता हूँ। ये सब बहुत तकलीफदेह है मेरे लिए। और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ मैं जाकर भी नहीं जा पाता हूँ अपनी इस फितरत की वजह से। वक्त ही नहीं रहा। समझो, मेरे पास बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे मैं ना चाहते हुए उठाए फिरता हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ इसी बोझ को ही साथ लेकर चलना होगा। क्योंकि अगर अब मैं ये सब कुछ बदलना भी चाहूँ तो बदल नहीं सकूंगा, लेकिन तुम्हारा बोझ कम हो सकता है अगर तुम इस बोझ को बांट लो तो। तुम्हें चाहिए अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाला करो। जो रिश्ते हैं उनकी अहमियत को समझो तुम। देख लो, मेरी मिसाल सामने है। अपने हर फैसले को इतनी एहतियात से करो कि तुम्हारी बीवी ना चाहते हुए भी उन फैसलों में तुम्हारा साथ दे। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारो ताकि जिंदगी तुम्हें बोझ न लगे, बल्कि मदद मिले तुम्हें। हमारे सब रिश्ते हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं करीम, और इस बात को समझ लो तो अच्छा है। मेरी बातों पर गौर जरूर करना। गुड नाइट। मिस्टर एक्टा, क्या आपके माजी में आपका कोई ऐसा फैसला है जिस पे आपको पछतावा हो? मुझे अपने किसी फैसले पर कोई पछतावा नहीं, लेकिन गलतियां जरूर सुधारूंगा अगर जिंदगी मौका दे दे।